25 से 35 साल की उम्र तक हम अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर और सही समय 25 से लेके 35 साल तक का ही होता है। आप अध्यात्म के रास्ते पे हैं या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हाइट लेना चाहते हैं, तो यही एक समय है जब आप एनर्जी से भरपूर होते हैं। इसी समय में आपके पास सबसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है और इसी समय ही आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जो हमारा पूरा जीवन होता है वो एक एनर्जी ही होता है। अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जो भी आध्यात्मिक इंसान होगा, कोई भी आध्यात्मिक इंसान अपने शरीर को या अपने जीवन को एक एनर्जी की तरह देखता है कि वो कैसे इस एनर्जी को पूरी लाइफ में यूटिलाइज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आत्मज्ञान मिले या आपको शांति प्राप्त हो या आपके जो बुद्धि का लेवल है, जो आपके दिमाग की ऊंचाई है, वो भी उच्चतम सीमा तक तभी पहुंच सकती है अगर आप 25 से 35 साल के बीच इसके ऊपर काम करते हैं। जो जिस तरह से आपने अपने दिमाग या अपनी एनर्जी को जिस तरह से आपने डाइवर्ट किया या जिस दिशा में आपने उसको डेवलप किया, आपका पूरी लाइफ उस पे ही बेस्ड रह जाती है। क्योंकि 35 साल के बाद हमारी जो एनर्जी है वो गिरनी शुरू हो जाती है, बेशक हमें ये पता ना चले। पर जो हमारी ऊर्जा है वो 25 से 35 साल तक स्टेबल होती है, उसके बाद गिरनी शुरू हो जाती है। उसके बाद मान लो अगर आप आध्यात्मिक पथ पर ही है, आप अपने अंदर आत्मज्ञान जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, फिर भी आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे 50 या उसके 60 साल में उस रास्ते पे चले तो आपको हो सकता है मिल जाए, पर उस मिलने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि जो चीज़ आप 25 से 35 तक करते हैं वही आपकी पूरी लाइफ में एक तरह का पैरामीटर बन जाता है। हमारे इतिहास में जो भी महापुरुष हुए, वो गौतम बुद्ध हुए या विवेकानंद हुए, जो भी इस तरह की बड़ी हस्तियां रही है, उनको जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है वो या जो उन्होंने ऊंचाई प्राप्त की वो 25 के बाद ही की है। और 35 से पहले आप किसी भी महापुरुष को यहाँ देख सकते हैं जो सच में ही आत्मज्ञान को प्राप्त हुए या शांति को प्राप्त हुए। वो उनका जो दौर था वो 25 से 35 साल तक का ही रहा है। क्योंकि जो 25 साल और 35 साल की आयु सीमा है, इस समय पूरी एनर्जी से वो लोग भरे थे और उन्होंने अपने आप को सही दिशा में डाइवर्ट किया। किसी भी काम को करने का एक सही समय होता है। आप चाहे तो आप 25 साल से पहले भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, पर आपके वहां तक पहुंचने की संभावना कम है और उसके बाद की भी संभावना कम है। हालांकि 18 साल के बाद आप अध्यात्म के रास्ते पे जा सकते हैं, आप वो ऊंचाई आपको मिल सकती है, पर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मानसिक स्थिरता नहीं होती। पहले मानसिक स्थिरता का लेवल कुछ और होता था, पर जो हमारा आज की जो सेंचुरी है, इसमें हमारा जो मेंटल टेम्परामेंट है वो बहुत ही थॉट से घिरा हुआ है, जिसके कारण कि कोई भी 18 से 25 साल तक स्टेबल रहना, किसी का भी 18 से 25 साल तक स्टेबल रहना मुश्किल है। आप बिल्कुल आसानी से इस उम्र में परमात्मा को पा सकते हैं या बिल्कुल अपने आप को बदल सकते हैं। बस आपको एक बार सही दिशा की देने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं कि आपको एक बार अगर जो परमात्मा का आनंद है, जो कि आत्मज्ञान का अनुभव होता है, वो आपको अगर मिलना शुरू हो जाए, या आपको एक बार भी जो आत्म अनुभव का जो आनंद है वो आपको एक बार ही मिल जाए, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आत्मज्ञान का जो स्वरूप होता है वो आनंद का होता है। जब भी आप
बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आपके विचार शांत हो जाते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली ही आप आनंद से भरने लगते हैं। आपके अंदर इतना आनंद भर जाएगा जो कि इस पूरी दुनिया में आपको किसी भी काम करके, चाहे आप कुछ भी कर ले, आपको वो आनंद की सीमा प्राप्त नहीं हो सकती जो कि आपको आत्मज्ञान मिलने पर या पूरी तरह शांत होने पर, जब आपके विचार शून्य अवस्था हो जाए, तब मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आपका जो डेली लाइफ का काम है, जो आपका रेगुलर काम है, उसको छोड़कर आप साधु हो जाए या आप सब कुछ छोड़ के अध्यात्म के रास्ते पे निकल जाए और आपका जो आपका कर्म है सब कुछ आप भूल जाए। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको सब कुछ त्यागना है, आपको सब कुछ त्याग के ही मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पे भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ एक विचारधारा का फर्क है। अगर आप अपने आप को शांत रहना सीख जाए, आप दिन में या सुबह 1 घंटे मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी तब तक जब तक आपके जो आपका आत्मज्ञान का अनुभव है, यानी कह सकते हैं आपको जब भी समाधि की अगर आपको झलक मिलनी शुरू हो गई, तो आप जीवन में चाहे कोई दूसरा कोई भी काम कर ले, वो आनंद आपको कहीं से नहीं मिलेगा जो समाधि की एक झलक में मिल जाएगा। आप कभी उसको लाइफ में नहीं छोड़ेंगे और आप धीरे धीरे खुद ही परमात्मा की ओर खींचते चले जाएंगे।